गुड मॉर्निंग। क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम आपको कुछ कंटेंट का रिवीजन करा रहे हैं, जिसको आप बारीकी से देख लें। ऑलरेडी इसका पुराना वीडियो दिया जा चुका था, लेकिन इसको आप जल्दी जल्दी करके देख लें। फर्स्ट कंटेंट आपको हम टीचर ये देंगे, जिसमें हम आपसे ये डिमांड करेंगे, 4 विकल्प दे देंगे, ABCD 4 विकल्प दे देंगे। और हम आपसे ये डिमांड करेंगे, जो आप ये बताएं निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा। आप ये बताएं निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये बताएं। 4 विकल्प आपको दे दिया जाएगा और आपसे मांगा जाएगा न्यूक्लियोफाइल खोजें, बताएं कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो आप थोड़ा काम जरा इसका कर लें। पहले जरा इनको आप साइड में कर ले और उसके बाद आप इसकी थ्योरी को देखें। न्यूक्लियोफाइल को 2 भाग में बांट लीजिए, एक कहलाया न्यूक्लियो और एक कहलाया फाइल। न्यूक्लियो वर्ड हो गया न्यूक्लियस, और याद होगा किसी भी एटम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता। और फिलिक वर्ड का मतलब हो गया, फाइल से फिलिक वर्ड बना, मतलब पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट करना। तो याद कीजिए, जो भी पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट करेगा, धनावेश के तरफ आकर्षित करेगा, उसको नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव के तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, कौन चाहेगा जो हम पॉजिटिव के तरफ जुड़े। तो इसका सीधा मतलब हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच होगा, अमीर होगा, वो पॉजिटिव के तरफ आकर्षित होना चाहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच होगा, उसी को हम लोग नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से आपके पास सिंपल थ्योरी मिला। न्यूक्लियोफाइल से आप क्या समझते? तो सीधा थ्योरी मिल गया 1 लाइन में, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहेंगे जैकबोर्ड। तो ऑब्जेक्टिव में आया, जो न्यूक्लियोफाइल आप किसे कहेंगे, तो जवाब देंगे वह मॉलिक्यूल या आयन जो इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब अमीर है, इलेक्ट्रॉन के मामले में, और वो पॉजिटिव सेंटर या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है उस पर अटैक करना चाहता, जुड़ना चाहता, उसे हम लोग नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन के मामले में जो अमीर होगा, ऑटोमेटिक है, याद कीजिए उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो जितने भी नेगेटिव आयन है वो सब कहलाएंगे आपको न्यूक्लियोफाइल। मतलब जैसे Cl-, F- या OH-, इस तरह के जितने भी NO2-, इस तरह के जितने भी मिलेंगे, Br-, I-, जितने भी मिलेंगे, उन्हें हम लोग नाम देंगे, वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ विकल्प कुछ भी हो सकते, तो विकल्प के लिए हम यहाँ पर नहीं डाल रहे, हम सिर्फ आपको बता रहे उनका चेकिंग आप कैसे करेंगे। तो निगेटिव आयन को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दीजिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल होंगे। लेकिन कई बार टीचर की ये कोशिश होती जो हम निगेटिव वाला न दें, क्योंकि बच्चे तो तुरंत पकड़ लेंगे जो ये निगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल है। याद करने का टेक्निक सिंपल बच्चों के लिए, N मतलब न्यूक्लियोफाइल, और N से ही आप एक शब्द उठा लें, N से ही आप उठा लें, N मतलब निगेटिव चार्ज, N मतलब न्यूक्लियोफाइल और N मतलब नेगेटिव। तो इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक टेक्निक आप लगा सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग ये प्रश्न, ये टारगेट कम डालते। इसमें जिन चीज़ों को डाला जाता, जरा उनके टेक्निक को अगर आप गौर करें, उनके टेक्निक को अगर आप गौर करें तो वो बड़ा मज़ेदार होता। ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड जिस पर खुल्लम खुल्ला नेगेटिव चार्ज, ऑटोमेटिक कंपाउंड पर तो चार्ज होता ही नहीं है, लेकिन उसके एटम पर अगर लोन पेयर दिख जाए, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी Lp दिख जाए, तो उसे आप
न्यूक्लियोफाइल का नाम दे सकते हैं आसानी से। जैसे आप ध्यान दें कृपया इस हिस्से पर, मान लेते हैं हमने लिया अल्कोहल, तो याद कीजिए अल्कोहल में ये रहा ऑक्सीजन पर लोन पेयर। हमने लिया अमोनिया, हमने लिया ईथर, याद कीजिए लोन पेयर होगा। हमने लिया एमाइन, याद कीजिए लोन पेयर होगा। तो ऐसा कंपाउंड जिस पर लोन पेयर नजर आ जाए, समझ जाइए वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो एक प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। न्यूक्लियोफाइल आपको पहचानना है तो 2 पॉइंट हमने बताया, या तो नेगेटिव चार्ज हो या उसके एटम पर उसके फंक्शनल ग्रुप वाले हिस्से पर जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड होगा। बाकी उसके सेंट्रल एटम पर अगर आपको लोन पेयर दिख जाए एक या एक से ज़्यादा, तो उसे हम लोग नाम देंगे, वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। इट्स अ रिवीजन क्लास, पुराना वीडियो हम पहले डाल चुके। इसी प्रश्न के दायरे को हम फिर से एक बार बढ़ाएं। फिर से हमारा एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम आपसे डिमांड करेंगे आप ये बताएं निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, और हमारे पास 4 विकल्प मिलेंगे। 4 विकल्प कोई भी आपको दे दिया गया और आपसे कहा जा रहा जो बताइए इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होगा, आप बताएं। तो ध्यान दीजिएगा इसकी जो थ्योरी है ये भी बहुत आसान है और आप तुरंत इसको ढूंढ पाएंगे। इसके अंतर्गत आप यहाँ पर इनके थ्योरी को देखें, इनके थ्योरी को आप ध्यान से देखें, बहुत इजीली आप ढूंढ पाएंगे। इसको 2 टुकड़े में आप डिवाइड कर लें, 2 हिस्से में डिवाइड कर लें। एक वर्ड आया इलेक्ट्रो और एक वर्ड आया फाइल। फाइल वर्ड जो है ये फिलिक से बना, और इलेक्ट्रो पर याद कीजिए इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से बना, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता, नेगेटिव। फाइल वर्ड फिलिक, फिलिक मतलब लविंग या अट्रैक्टिंग। तो याद कीजिए नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, तो सीधी सी बात है नेगेटिव को वो अट्रैक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब है, पुअर है, या जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो याद कीजिए जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है उस पर कौन सा चार्ज बनता, पॉजिटिव। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का संकेत होता E+, और न्यूक्लियोफाइल का संकेत होता Nu-। तो जितने भी पॉजिटिव आयन आपको दिखेंगे वो सब कहलाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। याद कीजिए बेंजीन वाले रिएक्शन में, एरोमेटिक रिएक्शंस में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है जिसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल दिखेंगे। ध्यान से समझते जाएंगे कृपया। तो इलेक्ट्रोफाइल में जैसे याद कीजिए CH3+, इसको कार्बोकेटायन बोलते। कोई भी अल्काइल ले लीजिए, ये डाल दीजिए R+, कार्बोकेटायन, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। फिर आपको दिया गया NO2+, एरोमेटिक में VBI संभालिएगा, NO2+ का नाम नाइट्रोनियम। नाइट्रेशन रिएक्शन जब करते बेंजीन पर कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डालते तो एक इलेक्ट्रोफाइल पैदा लेता, वो होता NO2+, और उसका नाम हो गया नाइट्रोनियम। गड़बड़ाइएगा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में याद कीजिए CH3CO+, ये इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलता फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट निकल गया, याद कीजिए क्लोरीनेशन डालेंगे Cl+, ये सही है बिल्कुल, Cl ये गलत नहीं है, इसका नाम क्लोरोनियम। Br+, इसका नाम ब्रोमोनियम।
ये कुछ नाम हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई पड़े, जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी नजर आए, जो इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब हो, ऐसे हिस्से को हम लोग क्या नाम देंगे? ये हिस्सा कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो ज़्यादा निगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ और उस पर एक भी लोन पेयर नहीं है, जैसे एक एग्जाम्पल आप लें CO2। CO2 में गौर करें, कार्बन जुड़ा हुआ ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और चारों का चारों बॉन्ड बना ले गया। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा, ये भी खींच रहा। तो ये जो सेंटर एग्जिस्ट करेगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के रूप में कार्य करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। कुछ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल में याद कीजिए, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। बोरन के जो कंपाउंड्स या बोरन के जो हैलाइड होंगे वो भी इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि ये कोवैलेंट बनाते, इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब SO3 को आप लें तो SO3 में एक भी लोन पेयर नहीं है और ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव सब तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा। तो ये जो केंद्र बनता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इसी को हम लोग नाम देते इलेक्ट्रोफाइल। तो उदाहरण पर फोकस करेंगे हम। टीचर का एक प्रश्न, हम 4 एग्जाम्पल कोई भी उठाकर आपको डाल देंगे और आपसे डिमांड करेंगे, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ से हमारे 2 प्रश्न तैयार हुए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। फिर से एक बार रिवीजन, न्यूक्लियोफाइल N मने नेगेटिव या जिस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल। उसका उल्टा कर दीजिएगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो मतलब उस पर उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है या ज़्यादा निगेटिव वाले उसको चारों तरफ से लूट लिए, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, उन्हें हम लोग नाम देंगे, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके यहां से तैयार हुए। अब आप आगे बढ़े। अगला प्रश्न एक जानने के लिए, इस पे हम टीचर सवाल नहीं पूछते। होमोलाइटिक फ्यूजन याद होगा, जब 2 एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड बराबर टूटता हो, मतलब इसके बॉन्डेड पेयर बिल्कुल बीचों बीच टूटते हों, तो इसे हम लोग नाम देते होमोलाइटिक फ्यूजन। बॉन्ड बिल्कुल बराबर टूटता। और ये कब टूटता है? तो जब आप लाइट देंगे तो फोटोलाइसिस लाइट के कारण, या आप हीट करेंगे या नॉन पोलर सॉल्वेंट देंगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर बराबर टूटते, दोनों में बट जाते, नाम देंगे होमोलाइटिक फिजन। और अगर ये बराबर न टूटकर किसी एक तरफ ज्यादा चले गए, बंटवारा गड़बड़ हो गया, पक्षपात हो गया, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो उसे हम लोग नाम देंगे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। ये वर्ड जानना है सिर्फ, इसमें सवाल हमारे पास नहीं होते। तो ये एक टुकड़ा हो गया। उसके बाद फिर अगले हिस्से में आई, एक टर्म है उसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट मतलब बीच। तो याद कीजिए, एक होता रिएक्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस पर आप रिएक्शन करते, एक हो गया प्रोडक्ट, ऊपर से जिस पदार्थ को डाल रहे वो कहलाएगा रिएजेंट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की यात्रा के दरमियान, परिवर्तन के दरमियान जिन अस्थायी चीजों का निर्माण होता है, बना और पलक झपकते गायब, उसको हम लोग नाम देते रिएक्शन इंटरमीडिएट। उन्हें नाम देते रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये अलग अलग नामों से अलग अलग प्रकार से जाने जाते। एक का नाम होता कार्बोकेटायन, एक का नाम होता कार्बन आयन,
एक का नाम होता फ्री रेडिकल, एक का नाम होता कार्बीन, कार्बीन, एक का नाम होता नाइट्रीन और एक का नाम होता बेंजाइन, बेंजाइन। तो ये तीन आप अभी अगर नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इन तीन के बारे में आपकी समझ, आइडिया आपके पास होनी चाहिए। जो ये तीन क्या है इसके बारे में आपके पास समझ होनी चाहिए। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के निर्माण के दरमियान रिएक्शन के बीच में जो अनस्टेबल चीज़ें बनती हैं, बनी और पलक झपकते गायब हो गई, परिवर्तन हो गया। स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम उसके बारे में आइडिया लगाते जो हाँ इसका क्षणिक अस्तित्व हुआ था। तो इस तरह के हम लोग इंटरमीडिएट बीच वाले पदार्थ को हम लोग नाम देते रिएक्शन इंटरमीडिएट। मिनिमम ये तीन नाम जरूर याद रखेंगे। कार्बीन का 2 रिएक्शन में जिक्र होता तो वहाँ से कार्बीन के बारे में भी जान सकते, लेकिन ये तीन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तीन में क्या, तो तीनों का पॉइंट आप संक्षेप में देख लें, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए जरा काम करें। सबसे पहला आप आइडिया ले लें कार्बोकेटायन के बारे में। नाम से ही ये वर्ड काफ़ी क्लियर है, जो इसमें कार्बन है और केटायन का मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहीं से ये शब्द जुड़ा हुआ है। बड़ा इजी सा वर्ड है। मान लेते हैं हमने लिया अल्काइल और उस अल्काइल का ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन और उसका संयोग हमने ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट हैलोजन से किया। तो स्वाभाविक है जो हैलोजन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह, वो कार्बन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते और खींच लेने के कारण इस पर चार्ज डेल्टा माइनस और यहाँ चार्ज डेल्टा प्लस। अब रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट सुटेबल मीडियम उपयुक्त परिस्थिति डालेंगे तो दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा। तो बॉन्ड टूटने के बाद जो भी अल्काइल होगा उस अल्काइल पर चार्ज आएगा प्लस, और इसी को हम लोग नाम देते कार्बोकेटायन। तो वह रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन की कमी होती, उसको नाम देंगे कार्बोकेटायन। ध्यान दीजिएगा, हमने इस एग्जाम्पल को ऐसे व्यक्त किया। हमने एक कंपाउंड लिया मिथाइल क्लोराइड, इसमें ये कार्बन का रेड कलर का इलेक्ट्रॉन बनाते जा रहे, ध्यान से देखते जाइए। फिर हमने हाइड्रोजन के लिए ये ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन बना दिया हाइड्रोजन के लिए, और ये ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन हमने क्लोरीन के लिए बना दिया। ध्यान से देखेंगे तुरंत सीख जाएंगे। ज्यादा नेगेटिव इसने बॉन्डेड पेयर को खींचा और बॉन्डेड पेयर को खींचने के कारण हमने रिएजेंट डाला, उसके कारण ये बॉन्ड टूट गया। जैसे ही बॉन्ड टूटा तो याद कीजिए कार्बन पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीना जा चुका, तो कार्बन पर चार्ज प्लस, Cl पर चार्ज माइनस। ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस था, बॉन्ड तोड़ने के बाद की हम परिकल्पना कर रहे। तो इस अल्काइल पर CH3 पर कौन सा चार्ज बन गया, प्लस। इस अल्काइल पर ये जो प्लस बना इसको आप ऐसे भी दिखा सकते, ये CH3 पर चार्ज बना प्लस, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते ये हो गया R प्लस, और इसी को हम लोग नाम देंगे कार्बोकेटायन। पहली बात, अगर इसके इलेक्ट्रॉन को आप पूरा काउंट करें तो 2, 4, 6, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो उसे आप किस नाम से जानते, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें अगर गौर करें, आप अपने पीछे
जो पढ़े हैं अगर उसको टटोलें तो याद कीजिए सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या होगा, sp2। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे छोटी छोटी बातें। फिर नेक्स्ट आ जाइए, पूरे पॉइंट को और एक बार आप थोड़ा समझें, साइड कर देते हैं, आप इसे देखते भी रहें। अब ये कार्बोकेटायन की डिग्री भी होते हैं, मतलब जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा, यदि वो एक अल्काइल से जुड़ा हो, तो उसको नाम देंगे 1 डिग्री का कार्बोकेटायन या प्राइमरी कार्बोकेटायन। इसका उदाहरण लेना चाहें तो ले लीजिए CH3, CHH+, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते CH3 CH2+। मिथाइल एक अलग केस है जहां पर हम इसको स्पेशल डिग्री डाल देते, स्पेशल दर्जा दे देते, उसमें एक भी अल्काइल तो नहीं जुड़ा होता, तो वो मिथाइल का कार्बोकेटायन कहलाता। अब आप गौर से देखिए, अगर इसी कार्बन पर दो अल्काइल जुड़ जाए, CH3 और H, इस कार्बन पर 2 अल्काइल जुड़ जाए, तो याद कीजिए ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते CH3 CH+, CH3 CH+, ये हो गया 2 डिग्री का कार्बोकेटायन। नेक्स्ट आइए, अगर किसी भी इस हिस्से को देखते चलें, अगर किसी भी 3 अल्काइल अगर जुड़ा हो तो उसे हम नाम देंगे, वो कहलाएगा 3 डिग्री का कार्बोकेटायन। ये कहलाएगा 3 डिग्री का कार्बोकेटायन। और ये ऐसे भी लिखा जाएगा CH3 और करिए, ये ऐसे लिखा गया CH3 1 2 3, तो CH3 ये हो गया C, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे थ्योरी ये मांगा जाता, जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, तो गौर करिएगा जितने भी अल्काइल होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, मतलब अल्काइल जो होता वो इलेक्ट्रॉन देता है, प्रदान करता है। इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, पहले पढ़ा दिए, रिवीजन वीडियो भी डालेंगे। तो जितने भी अल्काइल होते हैं हर अल्काइल पर प्लस आई इफेक्ट होता, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इन्होंने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, इस अल्काइल ने भी दिया, इस अल्काइल ने भी दिया। 2 डिग्री में गौर करिएगा तो इसने भी दिया, इसने भी दिया, ये नहीं दिया। अब आप नीचे चलेंगे, 1 डिग्री पर अगर आप देखेंगे, 1 डिग्री वाले हिस्से पर अगर आप देखेंगे तो गौर करिए इधर से देने वाले एक लोग हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति ऐसा था जो मुसीबत में आ गया, अब उसकी मुसीबत के कारण उसका सामान लुट गया, पूरा सब बिजनेस, सब चीज़ खत्म हो गया, वो मुसीबत में आ गया। अब उसकी स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करेगी जो कितने नातेदार रिश्तेदार उसके मदद के लिए हाजिर हैं, इस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मान लेते हैं एक अल्काइल हेल्प कर रहा, मतलब उसके एक सगे संबंधित उसकी मदद कर रहे, यहाँ 2 मदद कर रहा, यहाँ 3 मदद कर रहा, तो जितने ज़्यादा लोग उस व्यक्ति की मदद करेंगे जो मुसीबत में है, उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्थायित्व वो उतना जल्दी रिकवर कर लेगा, ठीक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसका मतलब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का क्रम ये बना, सबसे ज़्यादा स्थायी होता 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री, ये क्रम होता।
अब इसी में आप एक काम और देख लें, ये थ्योरी है, ये कहलाता फ्री रेडिकल का। ध्यान से देखेंगे, न्यू पार्ट हो गया फ्री रेडिकल का। तो हमने यहां पर लिया मीथेन, पढ़ चुके आप इस बारे में। मीथेन में ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स रेड कलर से जो हमने दर्शाया, और ये हाइड्रोजन के ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला नहीं, ये हमने दिखाया। याद कीजिए, इस पर हमने डाला Cl2 और यूवी लाइट डाला। जैसे ही यूवी लाइट डाला, इस पूरे को आप यहाँ एक बार फिर से देख लें, हमने ये लिया Cl2, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। सिर्फ बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे, लोन पेयर को नहीं दिखा रहे, या लोन पेयर भी आप दिखाना चाहें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यहाँ दर्शा लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए जो ये इसके टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही आपने यूवी लाइट डाला, दोनों के बीच में बॉन्ड टूट गया, ये बना 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी बना 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, नाम हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अनस्टेबल क्यों लुट चुका, ये भी अनस्टेबल। अब ऐसी हालत में ये अटैक किया, और ये अटैक किया पॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन पर अटैक किया, उसका इलेक्ट्रॉन छीना और चल दिया, प्रोडक्ट बन गया HCl। अब इस अगर अल्काइल वाले हिस्से को गौर से देखें तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 7, 2, 4, 6 और 1, 7। ये ऊपर वाले नहीं, ये पूरा इसको आप ऐसे मिला लें, ये बॉन्ड है 2, 4, 6 और 1, 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी है, चूंकि ये कार्बन इस हाइड्रोजन के बंधन से आजाद हो गया, इसलिए इसे नाम दिया गया फ्री रेडिकल, और इसे भी नाम दिया गया, ये कहलाया इलेक्ट्रोफाइल। तो फ्री रेडिकल को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो फ्री रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती, कार्बोकेटायन के तरह ये भी इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब होता। तो यहां भी हमारे पास प्रश्न होते, फ्री रेडिकल बिल्कुल उस एग्जाम्पल के तरह फ्री रेडिकल भी 3 पार्ट में आप बांट लीजिए, एक मिथाइल का भी फ्री रेडिकल होता। तो आप इस हिस्से को अगर आप लेंगे तो वो ऐसे आया, गौर करिए, एक हो गया मिथाइल का फ्री रेडिकल, एक डॉट बना दीजिए, फिर एक हो गया इथाइल का फ्री रेडिकल, इसमें ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाया। याद कीजिए, एक बार ये हो गया आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, और एक बार हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल, ये फ्री रेडिकल हुआ। इनको आप, ये कहलाएगा 2 डिग्री का फ्री रेडिकल, और ये कहलाएगा 3 डिग्री का फ्री रेडिकल। इसको शॉर्ट में कंप्रेस करके लिखना चाहें तो ये होगा CH3CH2, ये कहलाएगा CH3, 2 बार है, होल 2 CH, और ये 3 बार है तो ये कहलाएगा CH3 होल 3 कंप्लीटेड। अब आपसे कहा गया 1 डिग्री मिथाइल का, इथाइल का, आइसोप्रोपाइल का, टर्शियरी ब्यूटाइल का, जिसको आप ले लीजिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल, इनको आप स्टेबिलिटी के क्रम में बताएं, कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम। गौर करिए, यहाँ भी वही लॉजिक लगना है जो हम आपको कार्बोकेटायन में पढ़ाए, सेम तर्क आपको देना है। चूंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है तो लॉजिक वही निकला, इसको भी 3 तरफ से मदद मिल रहा, प्लस आई इफेक्ट के कारण ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसको 2 तरफ से मिल रहा, ये इसकी तुलना में कम स्टेबल, इसको 1 तरफ से मिल रहा, ये और कम स्टेबल, और इसको तो कहीं से नहीं मिल रहा तो इसकी तुलना में इसकी स्टेबिलिटी और कम। तो स्टेबिलिटी का क्रम इसलिए भी जरूरी है,
जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर आप SN1 और SN2 के रिवीजन में भी आप आगे बढ़ सकते। कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा, कैसे देगा, उसमें भी आपको मदद मिल सकती है। यहाँ पर अगला पॉइंट आइए, हमने लिया कोई भी ले लीजिए अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एक नाम सुना हुआ होगा हर विद्यार्थी का, हर बच्चों का, GR। अब GR में आप याद कीजिए मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नीशियम तो मेटल है, वो तो सरेंडर करता है, इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तो ऑटोमेटिक है ये इलेक्ट्रॉन खींचता चला गया। इस पर कौन सा चार्ज बन गया, अगर ये बॉन्ड टूट जाती है तो इस पर चार्ज बन गया प्लस और इस पर चार्ज बन गया माइनस। तो एक तो हो गया कार्बन, निगेटिव चार्ज के लिए लिखा जाएगा Na, दोनों को जोड़ दिया तो ये कहलाएगा कार्बन आयन, ये कहलाएगा कार्बन आयन। तो कार्बन आयन को अगर आप गौर से इनके बॉन्डिंग को देखेंगे तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम अगर रेड कलर से यहां दिखा दें, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के, कार्बन का एक और इलेक्ट्रॉन आप यहां ले लें और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आप यहां दिखा दें, और इसको अगर आप संक्षेप में लिखें तो ये लिखा जाएगा CH3। और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन चूंकि इसने ले लिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज बन गया, तो इसलिए याद रखिएगा R- को हम लोग क्या नाम देते, कार्बन आयन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहां पर याद कीजिए ये हो गया सिग्मा, ये हो गया सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और याद कीजिए लोन पेयर 1 2 3 4 इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। फिर अभी तुरंत आपको मिला, याद कीजिए, जो कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों को ही अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों में ही हाइब्रिडाइजेशन आपके होंगे कार्बन के sp2। यहाँ एक स्टेबिलिटी का एक पॉइंट आप आराम से देख लें, जिससे आपकी स्टेबिलिटी आराम से आपको समझ में आ जाएगी। वो पॉइंट इस जगह पर देखें, जैसे हमने लिया ये हुआ R, यहाँ पर ये हो गया माइनस, ये कहलाया 1 डिग्री का कार्बन आयन। हमने दो अल्काइल ले लिया, 2 अल्काइल लिया, चार्ज माइनस, मिथाइल इथाइल कुछ भी ले सकते। हमने 3 अल्काइल ले लिया, तीनों इक्वल हो या अलग अलग हो फर्क नहीं पड़ता, R1 R2 R3 कर लीजिए, यहाँ R1 R2 बराबर हो अलग अलग हो फर्क नहीं पड़ता। ये भी याद कीजिए, ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। पूरे ऑर्गेनिक में ये एकदम सिंपल थ्योरी है जो दैनिक जीवन का है। अगर किसी के पास या कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत इकट्ठा हो जाए, इलेक्ट्रॉन बहुत घना हो जाए, बहुत ज़्यादा किसी को बार बार लॉटरी लगने लगे और वो किसी को ना बताए, तो उस खुशी में भी वो पागल हो जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, जो एक तो ये पहले से मेटल का इलेक्ट्रॉन पहले से ये लिया, मेटल का माल ये उठाया, लूटा, पहले से लूटा। अब इसके पास और इलेक्ट्रॉन का अगर सप्लाई हो जाता है, ये अल्काइल भी इलेक्ट्रॉन दिया ले जाओ, ये भी दिया ले जाओ, ये भी दिया ले जाओ, पहले से बहुत सामान है घर में, गिफ्ट आया है और इतना आप दीजिएगा, हम क्या करेंगे, बर्बाद हो जाएगा, हमको फेंकना पड़ेगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। इसका मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच है, अमीर है, उसको यहाँ पर मात्र एक तरफ से हो रहा, इसको 2 तरफ से हो रहा, इसको 3 तरफ से हो रहा। और अगर आप मिथाइल देख लें तो मिथाइल के कार्बन आयन में कहीं से भी मदद नहीं मिल रही, इसलिए इसके स्टेबिलिटी का क्रम सबसे ज़्यादा ये उससे कम, ये इससे कम और ये सबसे कम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो क्रम आपने कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल के लिए निकाला, जो 3 डिग्री सबसे स्टेबल,
2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। कार्बन आयन में ये क्रम उल्टा हो जाता और इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल मिथाइल, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, जो छोटी सी जानकारी थी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।